हेलो एवरीवन। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कल जो नोटिस आया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंक्वायरी आई है कि आप एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए। जो पोर्टल ओपन हुआ है 2024-25 सेशन के लिए, 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए पीसीआई का जो पोर्टल ओपन हुआ है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पोर्टल ओपन हुआ है 2024-25 सेशन एकेडमिक सेशन के लिए, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ न्यू चेंजेस है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या लेटर है, उसको रीड आउट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरह से आपको लॉगिन करना है, वो सारी की सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप सुनिए। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, पीसीआई की वेबसाइट पे आपको जाना और वहाँ पर आपको pci.nic.in एंटर करके उसको सबमिट कर देना है और उसके बाद होम पेज ओपन हो जाएगा। क्लियर। अप्लाई और रजिस्ट्रेशन लॉगिन का जो डिटेल है वो हम बाद में बताएंगे। पहले जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या रिक्वायरमेंट दी गई है, कितनी फ़ीस है, क्या इनटेक है, कितनी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार करने है, उस तरह की जो भी इसमें पीडीएफ भेजी गई है पीसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन में, उसको रीड आउट कर लेते हैं वन बाय वन। ओके, उसके बाद हम पीसीआई का लॉगिन आईडी कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या है, वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे। तो बिफोर this we have to discuss the PCI notification regarding for the approval of academic session 2024 to 2025. Let's start. Okay, so फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए, जो अप्रूवल प्रोसेस है उसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है, जो नोटिस आया उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस पर्पज़ के लिए, कब से कब तक ओपन रहेगा, क्या लास्ट डेट है, क्या इंस्पेक्शन डेट है, कितनी फ़ीस है, किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स इनटेक इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना होगा, आपको फर्दर कुछ और एडिशन करना है तो उसके लिए क्या होगा, पूरा प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए कोई न्यू कॉलेज ओपन होना चाहता है या फिर न्यू कोर्स ऐड करना है पुराने कॉलेज के अंदर, कोई ऑलरेडी फार्मेसी कॉलेज चला हुआ जैसे डिग्री है उसमें डिप्लोमा लेके आना है, डिप्लोमा है उसके बाद डिग्री लेके आना है उसके लिए, और न्यू प्रॉपर ही टोटली न्यू कॉलेज ओपन करना है उसके लिए, जो पुराने कॉलेज ऑलरेडी चले हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए सभी के लिए कॉमन रहेगा। तो पीसीआई पोर्टल विल बी ओपन फॉर 14 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक सभी के लिए ओपन रहेगा। इसमें किस किस के लिए रहेगा, ये किस पर्पज़ के लिए, कंटिन्यूशन ऑफ अप्रूवल, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्स, रेज इन एडमिशन। बेसिकली क्या है, कंटिन्यूशन, जो अप्रूवल पहले कॉलेज हैं जिसको अप्रूवल के लिए कंटिन्यू रखना अपना कॉलेज उसके लिए, इंट्रोडक्शन न्यू कोर्स के लिए और रेज इन एडमिशन के लिए, और सर्विस डिटेल्स ऑफ स्काई फॉर डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इन सर्विस पोर्टल फॉर फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ सर्विस एज इंक्लोज एनेक्सर ए। सर्विस पोर्टल विल बी ओपन थ्रू आउट द ईयर, और सर्विस पोर्टल है वो ओपन रहेगा थ्रू आउट द ईयर। ये बहुत अच्छा एक न्यू चीज़ डाली गई है सर्विस पोर्टल। पहले सर्विस पोर्टल टोटली थ्रू आउट द ईयर नहीं था, अब क्या है, सर्विस पोर्टल ओपन रहेगा थ्रू आउट द ईयर। सर्विस पोर्टल के अंदर क्या चीज़ आएगी, चेंज इन नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, एड्रेस चेंज, लोकेशन चेंज, चेंज ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी, चेंज ऑफ हॉस्पिटल, क्लोजर ऑफ कोर्स, क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशन, चेंज इन नेम ऑफ ट्रस्ट सोसाइटी, चेंज ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ यूजर नेम, चेंज इन द कॉन्टैक्ट डिटेल यूजर नेम एंड इंस्टीट्यूट मर्ज, किसी इंस्टीट्यूट को मर्ज करना है तो इसके लिए सर्विस ओपन रहेगी। बट इस सर्विस को लेने के लिए आपको यू हैव टू पे द चार्ज, आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर। अब बात करते हैं आगे, द इंस्टीट्यूशन विल हैव टू अप्लाई द पीसीआई पोर्टल एज पर फॉलोइंग सेक्शन। जो भी टैब है उसके बारे में कहाँ पर अप्लाई करना है वो इसको हम बाद में इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, देखिए इसमें सबसे बड़ा डाउट है, कई बार हम क्या करते हैं वो गूगल पर डायरेक्ट डालते हैं और वहाँ से नोटिफिकेशन देखते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या नॉर्म्स हैं। आपको क्या करना है, सिंपल चीज़ लिखा, स्कीम ऑफ फॉर अप्रूवल ऑफ डी फार्म कोर्स यू अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 द एजुकेशन रेगुलेशन 2024 डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी। यदि डिप्लोमा कोर्स आपके पास तो आपको एजुकेशन रेगुलेशन 2020 से चलेगी आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आपको सेटअप करना है। फिर बात करते हैं बी फार्मा कोर्स के लिए, आपके लिए रेगुलेशन 2014 रहेगी। स्कीम फ्रेम्ड फॉर 4.1 बी मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्म कोर्स के लिए रेगुलेशन 2014। स्कीम फ्रेम फॉर फार्म डी के लिए आपका जो अंडर रेगुलेशन 9 रहेगी 2008, और आपकी बैचलर ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए रेगुलेशन 6 भी रेगुलेशन 2014 रहेगी। तो आपको क्या कर, जो भी आपके पास कोर्स है वो कोर्स इस रेगुलेशन के अंदर स्पेसिफिक जो रेगुलेशन जिस कोर्स के लिए दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा सेटअप करना है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं।
During the approval for the academic session 2024 to 2025 for introduction of new course pharmacy course for existing institutes, कोई पुराना कोर्स है उसमें न्यू कोर्स लेके आना है तो will you have to pay on portal along with pharmacy education regulatory charges non refundable along with GST. Submit below mentioned document mandatory at the time of application for consideration of approval. कहने का क्या मतलब फोर्थ पॉइंट में, कोई पुराना कॉलेज है ऑलरेडी और न्यू कोर्स उसमें अप्लाई करना है, न्यू कोर्स उसने अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको जो फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेटरी चार्जेज है जो फीस रहेगी वह नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी, जो अप्लाई होगी आपको क्लेम नहीं कर सकते। और उसके साथ में क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो देख लीजिए। बी फार्मा कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है तो कंसेंट होगा और एनओसी होगी स्टेट गवर्नमेंट की। यदि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी नहीं है तो उसका दूसरा अल्टरनेट क्या है कि आपके पास एनओसी नहीं है तो आपका जो कम्युनिकेशन है स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको अपलोड करना है। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, जब डी फार्म डी और फार्म डी न्यू फार्मा कोर्स इंट्रोडक्शन न्यू फार्मा कोर्स के लिए यदि आपके पास इन कोर्स के लिए अप्लाई करना तो आपके पास कंसेंट ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी और MOU विद 300 बेडेड हॉस्पिटल के साथ आपका MOU होगा जिसका परफॉर्मा है जो फॉर्मेट ऑफ एनेक्सर बी के अंदर दिया हुआ। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट की बात हम करते हैं, द अबोव डॉक्यूमेंट शुड बी इंग्लिश। जो अबोव डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो इंग्लिश में होना चाहिए, लीगली होने चाहिए आपके पास। और प्रपोजल विल नॉट बी प्रोसेस्ड बाय सेंट काउंसिल। यदि इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपको आगे प्रोसेस नहीं करने दिया जाएगा, वही रिजेक्ट कर दी जाएगी आपकी एप्लीकेशन। पॉइंट 6 में क्या बोला गया है, पॉइंट 6 की हम बात कर लेते हैं। पॉइंट 6 में क्या बोला गया है, डी फार्म कोर्स 60 सीट के लिए परमिशन है। कितने कोर्स, बहुत से कॉलेज को पता नहीं है कि यदि न्यू कुछ किस कोर्स में कितनी सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मा कोर्स के लिए 60 सीट, बी फार्मा के लिए 60 और 100, एम फॉर्म के लिए 15 सीट पर स्पेशलाइजेशन, फार्म डी के लिए 30 सीट्स, फार्म डी पीबी 10, बी फार्म प्रैक्टिस 40 सीट्स रहेंगी आपकी नंबर ऑफ एडमिशन परमिटेड जो दिए जाते हैं एडमिशन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कंसिडरेशन ऑफ रेज इन एडमिशन व्हेन एवर एप्लीकेबल शैल अप्लाई फॉर द सेम और प्रोविजन। सेम उसी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना और रेगुलेशन को फॉलो करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, अब बात करते हैं सर्विस के लिए। अप्लाई फॉर सर्विस शैल मैंडेटरी सबमिट द सैचुरेटेड डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट आपको वो सबमिट करने हैं प्रिस्क्राइब्ड एनेक्सर बी के अकॉर्डिंग, और फॉर द सर्विस विल बी सिंपली यू हैव टू सबमिट, अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर सबमिट करते हैं। अदरवाइज यदि आप डॉक्यूमेंट के साथ नहीं सबमिट करें तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। जो फीस सबमिट होगी आपकी वो आपके NEFT RTGS के थ्रू सबमिट होगी। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बट कोई फर्स्ट टाइम कोई अप्लाई करेगा सिचुएशन उसको 10,000 अलॉन्ग विद PERC चार्ज के साथ आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी अप्लाई करनी पड़ेगी। न्यू कॉलेज के लिए ये कोई न्यू कॉलेज ओपन होना चाहता है तो उसको PCI पोर्टल से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और उस रजिस्ट्रेशन की 10,000 रुपये फीस रहेगी। क्लियर। GST आपको पे करनी है, ये तो आपके ऊपर लगा ही दिया है, चाहे 1 पैसा दीजिए 2 पैसा GST तो देनी ही पड़ेगी, उससे पहले GST पैसा बाद में। क्लियर। अब बात करते हैं आगे, द लास्ट डेट फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ PCI पोर्टल विल नॉट बी एक्सटेंड। PCI पोर्टल में जो लास्ट डेट ऑफ एक्सटेंड नहीं होगी 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ही रहेगी। यू हैव टू सबमिट विद इन टाइम। ओके, और इसके बाद की बात कर लेते हैं, सिंपल चीज़ें हैं ये। जिसको अप्रूवल पहले ऑलरेडी मिल चुकी है 2024-25 सेशन की, उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा, SIF फिल करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है और उसकी फ़ीस भी जमा करवानी पड़ेगी। जिस कॉलेज को 2024-25 की पहले ही एडवांस में अप्रूवल मिली हुई है उसको भी SIF सबमिट करना है विद फीस के साथ। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नो एडमिशन जोन में आपको डाल दिया जाएगा। विदाउट SIF आप कोर्स कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, SIF सबमिट होगा तभी आपको एडमिशन जोन में रखा जाएगा, अदरवाइज नो एडमिशन ईयर में डाल दिया जाएगा आपको, ये जरूर ध्यान दीजिए। अब SIF के लिए मैंडेटरी कंप्लीटेड इंक्लूड क्या आपको डालना है, SIF के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। SIF फिल करने के लिए क्या क्या चीज़ मैंडेटरी है जो आपको सबमिट करनी ही करनी है। सबसे पहले फोकस किया गया है टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर। तो टीचिंग स्टाफ की बात करते हैं, टीचिंग स्टाफ की डिटेल, नेम, क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन एट PG लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है UG लेवल पर, PG लेवल पर। ओके, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप डाल सकते हो। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट उसकी सैलरी, जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक उसकी सैलरी कितनी डली है
मंथ्स क्या है, जनवरी मंथ में कितने पैसे गए हैं, क्या ट्रांजैक्शन आईडी और कितना अमाउंट गया है, किस डेट को गया है, तीनों चीज़ें आपको मेंशन करनी है। जनवरी 23 से लेकर जनवरी 2024 तक की जो सैलरी है पर्टिकुलर मंथ वाइज आपको फिल करनी है कि जनवरी में इस डेट को इतने पैसे इस ट्रांजैक्शन आईडी के साथ गए, फरवरी में ऐसे ऐसे गए, इस तरह से आपको फिल करनी है। थर्ड पॉइंट कर लेते हैं बात, स्टाफ नेम्स डेटा रिफ्लेक्टेड इन सिचुएशन आर एज द पीसीआई सर्कुलर नॉट काउंटेड विद नंबर ऑफ स्टाफ ऑपरेटिव। इस कहने का क्या मतलब है कि किसी स्टाफ मेंबर ने, यदि ये दो पैराग्राफ को हम पढ़े हैं तो इसमें कहने का क्या मतलब है, किसी स्टाफ मेंबर ने किसी एक इंस्टीट्यूशन में सपोज करो 2022-23 सेशन में वो जॉब करता है, उसके बाद उन्होंने उसी सेशन में ड्रॉप आउट करके किसी और कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है, तो वो उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, ना ही वो उसकी काउंटेबिलिटी उस जिस कॉलेज में उसने ज्वाइन किया वहाँ पर भी शो नहीं कर पाएगा। क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान दें। जो भी फैकल्टी मेंबर है सेशन टू सेशन ही जॉब करें। यदि आप मिड सेशन में लेफ्ट करके किसी और कॉलेज में जाते हैं, जिस कॉलेज को आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर भी आपको एज ए स्टाफ नहीं काउंट किया जाएगा पीसीआई के द्वारा। ओके, ना ही वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। सेकंड थिंग क्या है, यदि एक कॉलेज को छोड़ के किसी और कॉलेज में जाते हो, जिस कॉलेज को आप ज्वाइन करते हो वहाँ पर आप ज्वाइन तो कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ एज ए स्टाफ मेंबर काउंट नहीं करेगी पीसीआई, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं देगी आपके उस कॉलेज को। क्लियर, तो यही है, सेशन टू सेशन ही कॉलेज को ज्वाइन करें तभी आप लेफ्ट करें। बट इसमें क्या, सेशन टू सेशन तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक बेनिफिट फैकल्टी के लिए नहीं दिया। यदि कॉलेज वाले उसको रिलीव ना करें सेशन टू सेशन, तो उसका क्या प्रावधान है वो तो जरूर करना चाहिए। कुछ फैकल्टी के लिए भी कोई बेनिफिट देना चाहिए पीसीआई को। वैसे अब आगे बात कर लेते हैं। हाँ, दूसरी बात क्या है, यदि आप ऐसे जाते हो तो आप उस कॉलेज में ज्वाइन करोगे तो उसको इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद यदि कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो आपकी रहेगी, और 3 ईयर्स तक आपको डिटेन भी किया जा सकता है और कोई एक्शन भी लिया जा सकता है आपके खिलाफ। तो ये चीज़ें छुपा कर ना रखें। क्लियर, अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड प्रिंसिपल एंड टीचिंग स्टाफ एज पर प्रोविजन होनी चाहिए, रेगुलेशन के द्वारा हो आपकी, कोई भी कंप्लेंट से कोई अपील नहीं सुनी जाएगी इसके द्वारा। कोई भी डिटेल फॉल्स डाली जाती है प्रिंसिपल उसके लिए जिम्मेवार होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की रहेगी, नो एडमिशन ईयर आपको दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ मैनेजमेंट के ऊपर भी लीगली एक्शन लिया जाएगा, दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की रहेगी। फर्स्ट पहले प्रिंसिपल के, जो प्रिंसिपल है कॉलेज का उसके ऊपर तलवार चलेगी, उसके बाद मैनेजमेंट को देखा जाएगा। तो जो भी प्रिंसिपल्स है वो ध्यान से इस चीज़ को प्रोसीड करें। ओके, अब आगे चलते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट किए बिना आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी। यदि एप्लीकेशन फीस नहीं सबमिट किया तब भी रिजेक्ट हो जाएगी, तो इस चीज़ को समझे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट मीन, इसका कहने का क्या मतलब है, यदि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, फीस सबमिट कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अप्रूवल मिल गई है। अप्रूवल तो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ही अपनी मन मर्जी से देगी, वो इंस्पेक्शन करे ना करे, क्या करे क्या नहीं, उसके बाद ही आपको लेटर इशू होगा। ये ना समझे कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म है जो SIF है वो फिल कर दिया है और फीस सबमिट हो गई है, उसके बाद फीस डिपॉजिट होने के बाद कि हमारा काम खत्म हो गया, हमें अप्रूवल मिल जाएगी, ऐसा कोई भी नहीं है सिस्टम। हार्ड कॉपी आपको नहीं सबमिट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हार्ड कॉपी सबमिट नहीं होगी SIF की, सिर्फ आपको ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट कर देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। ओके, फिर है ये जो एनेक्जर है, कुछ इंस्टीट्यूट एक दूसरे कॉलेज में नाम चला लेते हैं स्टाफ मेंबर, वो नहीं चलेगा। आधार कार्ड से लिंक हो गया है, कोई भी एक ही जगह जॉब कर सकता है। कोई फार्मासिस्ट का लाइसेंस चला रहा है, कहीं और कॉलेज फैकल्टी एज ए फैकल्टी जॉब करता है, वो भी नहीं चलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें वो रिमूव कर लीजिए। एक सिंगल पर्सन सिंगल ही जॉब कर सकता है, सिंपल। और एक आपका एफिडेविट सबमिट होगा आपका 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे, वो एनेक्स F में दिया हुआ है, वो भी आपको सबमिट करना है SIF में। कोई भी इशू आता है तो आपको pcihelpit@gmail.com पर आपको मेल कर देनी है। उसके बाद एक सिस्टम और डाल दिया गया, स्टूडेंट पोर्टल है। एक स्टूडेंट पोर्टल भी बना दिया गया। अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी बच्चे का नया एडमिशन हुआ है 2023-24 सेशन से, तो उसको आपको स्टूडेंट पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो उसके लिए स्टूडेंट पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टूडेंट पोर्टल का लिंक कहाँ पर मिलेगा, कैसे क्लिक करना है, कैसे क्या क्या चीज़ सबमिट करनी है, उसके लिए भी एक नई वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगी आज और कल में।
तो उसको आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट पोर्टल के लिए और स्टूडेंट्स ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए और स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट पोर्टल है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैं वो वीडियो बना दूँ, आज या कल डल जाएगी यूट्यूब चैनल पर मेरे। ओके, बट स्टूडेंट जितने भी हैं आपके वो सभी के सभी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो पीसीआई इंस्पेक्टर आएंगे वो स्टूडेंट पोर्टल पर स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करेंगे। और ये जरूर ध्यान रखें कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि कहीं जॉब करता है वो भी एडमिशन लेके बैठा हुआ तो वो वहाँ पकड़ा जाएगा, क्योंकि आधार से लिंक हो गया है सारा सिस्टम। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें, सिंपल सा लिखा हुआ है इंस्पेक्शन सेक्शन। इंस्पेक्शन जो 15/12/2023 से स्टार्ट हो गई हैं, कभी भी आपके पास आ सकते हैं, तो अपनी मिठाई तैयार रखें। रिगार्डिंग डेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, कैडर रेशो एटसेट्रा, फैकल्टी काउंसिल रिलेटेड दिस ओपी विच इंक्लूड एनेक्सर सी फॉर कंप्लाइंस, सारी चीज़ें आपके पास जेन्युइन होनी चाहिए। स्टाफ की अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, जो भी चीज़ें वो सारी की सारी वो आपके पास चलती रहनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और सर्विस का लिंक एनेक्सर एच के अंदर दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर जो मैंने आपसे डिस्कस की। और अब बात करते हैं चेंज इन एनेक्सर ए में बात करते हैं। आपको नाम चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, ये डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके। रिजोल्यूशन रहेगा गवर्निंग बॉडी का, एफिलिएशन ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी विद न्यू नेम, एनओसी स्टेट गवर्नमेंट बी फार्मा एप्लीकेबल फॉर बी फार्मा के लिए एप्लीकेबल है एनओसी। एड्रेस चेंज करना है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है, ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। चेंज एग्जामिनेशन अथॉरिटी चेंज करनी है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट रहेंगे। और हॉस्पिटल को चेंज करना तो उसके लिए एमओयू के लिए ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। क्लोजर आपको डालना है तो ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। क्लोजर डालने के लिए ये डॉक्यूमेंट हैं आपके। नेम ऑफ ट्रस्ट चेंज करना तो उसके लिए ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। ओके, चेंज इन कॉन्टैक्ट डिटेल यूज़र नेम वो चेंज करना है तो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट रहेंगे। इंस्टीट्यूट्स को मर्ज करना तो उसके लिए ये रहेगा। सर्विस पोर्टल भी ओपन, सर्विस इन सर्विस के लिए भी पोर्टल ओपन रहेगा थ्रू आउट द ईयर। ये जो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर बनेगा वो ये आपका स्टाम्प पेपर है जो आपका तैयार होगा और जो SI में अपलोड होगा। क्लियर, इस तरह से एनेक्सर सी की बात करते हैं। एनेक्सर सी में आपके चार्जेस दे दिए गए हैं। यदि आपको कैटेगरी है न्यू कॉलेज न्यू कोर्स स्टार्ट करना है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई है उसके लिए 50,000 50,000 रुपये फीस। प्राइवेट के लिए 3 लाख डी फार्मा के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए 3 लाख रुपये, बी फार्मा के लिए, प्राइवेट के लिए 6 लाख रुपये, एम फार्मा के लिए 1 लाख रुपये पर स्पेशलाइजेशन, प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपये पर स्पेशलाइजेशन रहेगा। इस तरह से ये फीस डाल देंगे न्यू के लिए। सिक्योरिटी फीस अभी आपसे नहीं लेंगे, वो आपका जो केस है अभी कोर्ट में चला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं एनुअल जो चार्जेस रहेंगे। जो पुराने कॉलेज हैं जिसको सबमिट ही करनी है अपनी एप्लीकेशन, वो न्यू कोर्स के लिए, पुराने के लिए, प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपये, गवर्नमेंट के लिए 50,000 रुपये, डी फार्मा 1 लाख रुपये, स्टेट के लिए, बी फार्मा के प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपये, एम फार्मा के लिए 50,000 रुपये पर स्पेशलाइजेशन, प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपये पर स्पेशलाइजेशन आपका रहेगा। और इनटेक करनी है इंक्रीज उसकी ये फीस रहेगी। वेरिफिकेशन और कंप्लाइंस से आपको करवानी है तो उसके लिए फीस रहेगी। यदि आपके पास कंप्लाइंस आती है उसकी वेरिफिकेशन करवानी है उसकी भी आपको फीस देनी पड़ेगी। मैक्सिमम इनटेक ये है। चेंज द नेम, यदि नेम चेंज करना आपको कॉलेज का उसके लिए फ़ीस रहेगी 50,000 रुपये। ट्रस्ट का नेम चेंज करना उसके लिए 50,000 रुपये, ये आपकी फ़ीस रहेगी प्लस GST तो चलेगा ही। इस तरह से ये फीस दे दी गई है। क्लियर। टीचिंग स्टाफ फैकल्टी ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन के लिए अब क्या है, कितनी जो रेशो है और क्या सिस्टम है वो इसमें दे दिया गया है। तो ये रहेंगे डिप्लोमा के लिए एक प्रिंसिपल, 4 आपके लेक्चरर, बी फार्मा विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा, और एम फार्मा 3 आप कैंडिडेट लगा सकते हैं। टोटल 4 + 3 7 + 8 7 + 1 ये रहेगा आपका डिप्लोमा के लिए स्टाफ। क्लियर। 1:1। बी फार्मा के लिए मैंने ईयर वाइज नहीं डाला है, टोटल डाला हुआ प्रोफेसर कितने, एसोसिएट असिस्टेंट और टोटल कितने। इस तरह से पार्ट टाइम फैकल्टी ये आपके 100 सीट के लिए है, ये 60 सीट के लिए है, ये डी फार्मा बी फार्मा 60-100 सीट के लिए है। ये आपकी स्टाफ की डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हैं। क्लियर, सिंपल चीज़ें हैं ये, इसमें आप समझने की ज़रूरत नहीं है। ये एफिडेविट आ गया 100 रुपीज़ का। उसके बाद बात करते हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, प्रमोशन लेटर, फैकल्टी इन्फॉर्म। आपको जब एजुकेशन रेगुलेशन के द्वारा या आप उसको प्रमोट कर सकते हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ये आप स्टाफ को रखना है। ये इंपॉर्टेंट लिंक डाल देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीसीआई वेबसाइट लिंक ओल्ड ये था, न्यू ये आ गया। पीसीआई एप्लीकेशन डीजी फार्मामेट का जो लिंक है ये रहेगा। इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो ये रहेगा।
फार्मेसी रजिस्ट्रेशन का ये रहेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ये रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन का ये रहेगा। सारे लिंक हैं जो पोर्टल के लिए इन्होंने डाले गए हैं, सारे के सारे जो लिंक हैं। आधार ऑथेंटिफिकेशन के बाद मैंने वीडियो बनाई थी, सबसे इम्प्लीमेंट पीसीआई ने इम्प्लीमेंट कर दिया गया आधार ऑथेंटिफिकेशन। अब आधार को ऑथेंटिफाई करने के जो पावर पीसीआई के पास आ गई है। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो कि वो एक स्टाफ मेंबर यहाँ पर काम करे, तो एक स्टाफ मेंबर है एक ही जगह काम करेगा, चाहे वह फार्मासिस्ट का कीजिए या फैकल्टी का कीजिए। फार्मासिस्ट है तो वो फार्मासिस्ट का ही करेगा, मार्केटिंग फार्मासिस्ट है तो मार्केटिंग का ही करेगा, वो कहीं और नाम नहीं चला सकता। इसका ज़रूर ध्यान रखें। ओके, तो ये प्रोसेस था जो उनके लेटर में आया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो लेटर डाला गया इंस्पेक्शन के लिए। ये मैंडेटरी जो बातें थी हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा फिर भी कोई आपको इशू आता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, फैकल्टी रजिस्ट्रेशन दोनों को फुल डिटेल में एक वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको PCI.in पर जाना है, उसमें फार्मा उस पर न्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जो पुराने कॉलेज है उसके पास ऑलरेडी आईडी है और पासवर्ड जो है वो कॉमन दिया गया है, तो जिसके पास पुराने कॉलेज को साइन इन पर क्लिक करना है, उसमें आपको अपनी आईडी डालनी है, ईमेल एड्रेस, उसमें पासवर्ड डालना। पासवर्ड अभी न्यू पासवर्ड दे दिया गया है, कॉमन पासवर्ड है, वो पासवर्ड आप मेरे को मैसेज करके ले सकते हैं जिस कॉलेज के पास नहीं है। आईडी आपके पास है, पासवर्ड पीसीआई ने जनरेट कर दिया गया है, एक न्यू पासवर्ड वो डालना है, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको वो पासवर्ड चेंज कर लेना है। क्लियर, ये है पुराने कॉलेज के लिए। और नए कॉलेज की हम बात करें तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है प्रोसेस, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो आपको फिर से इस पोर्टल पे जाना है। ओके, इस पोर्टल पर जाएंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इसमें लगा फॉर न्यू इंस्टीट्यूशन अप्लाई फॉर फर्स्ट टाइम, इस पर आपको क्लिक करना है, या नीचे की तरफ इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए। ये है उसके लिए जो न्यू कॉलेज अप्लाई करना चाहता है। इसमें यूजर नेम, ईमेल आईडी आपका आएगी, आपका फुल नेम जो आप कॉलेज का नाम रखना चाहते हैं, पासवर्ड आप खुद से क्रिएट करेंगे, ईमेल आईडी वही डालें जो आपकी परमानेंट रहेगी, मोबाइल नंबर परमानेंट, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस, पिन कोड, कैप्चा और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी आईडी पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी जो इसमें आप डालोगे। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी है। उसके बाद आपका प्रोसेस जो फर्दर ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे और उसको आपको सबमिट करना है फिल करके। ध्यान से सबमिट करें। दिक्कत आ सकती है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको नहीं पता चलती तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पीसीआई के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी चैनल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें और 31 दिसंबर से पहले इसको सबमिट कर सकें। मोस्ट प्रोबेबली 26 दिसंबर तक इसको सबमिट करें, नहीं तो जो वेबसाइट है वो हैवी हो जाती है। कोई फिर भी दिक्कत आए बाद में तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।